चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने ईसीएल के झांझरा एरिया में कोल हैंडलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इसके पहले सभा के माध्यम से तमाम अतिथियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सभी को पगड़ी और शॉल भेंट किया गया। उसके बाद कोल हैंडलिंग प्लांट का विधिवत पूजा कर नारियल तथा शिलापट अनावरण किया गया। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने ईसीएल के झांझरा एरिया में कोल हैंडलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इसके पहले सभा के माध्यम से तमाम अतिथियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सभी को पगड़ी और शॉल भेंट किया गया। उसके बाद कोल हैंडलिंग प्लांट का विधिवत पूजा कर नारियल फोड़कर शिलापट अनावरण कर साइडिंग में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि उत्पादन और देश के लाभ के लिए काम करना होगा। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे कोल इंडिया की अधिकांश कोयला ट्रांसपोर्टिंग करते हैं सड़क के माध्यम से, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन जब कोयला उत्पादन कर सीधे सीएचई के माध्यम से साइडिंग में जाएगी तो प्रदूषण बहुत कम होगा। उन्होंने कहा कि आज के दिवस झांझरा क्षेत्र ईसीएल के लिए एक ऐतिहासिक बड़ा दिन है। निर्देशक मंडली डीडी विनय दयाल, डीपीआईआर आरपी श्रीवास्तव, डीएफ संजीव सोनी, डायरेक्टर मार्केटिंग एसएन तिवारी, ईसीएल के सीएमडी और निर्देशक मंडली के गरिमा मान्य उपस्थिति में 5 मिलियन टन क्षमता वाले सीएचपी निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर झांझरा एरिया के महाप्रबंधक एके शर्मा तथा अन्य एरिया के महाप्रबंधक एचओडी आदि मौजूद रहे। चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड, रिस्पेक्टेड श्री विनय दयाल सर, डायरेक्टर टेक्निकल कोल इंडिया, respected Sri R.P. Srivastava sir, Director Personnel Coal India Limited, respected Sri Sanjeev Soni sir, Director Technical, Director Finance Coal India, and respected Sri S.N. Tiwari sir, Director Marketing and Sales Coal India sir, respected our CMD, खनन के 200-250 साल के इतिहास को जब खंगालते हैं तो 1774 में आप सब जानते हैं कि इसी धरती पर कोयले का पहला टुकड़ा इस देश में निकला था। लेकिन जब उसके उद्भव और विकास की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इवोल्यूशन का एक डार्विन का थियरी है। और आज ये रहस्यमयी पल ही तो है कि आज है 27 दिसंबर और आज ही के दिन 1831 में डार्विन ने इवोल्यूशन का जो थियरी है उसको प्रोपाउंड किया था। और उस थियरी में था कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट टू सर्वाइव बट इट इज द फिटेस्ट टू सर्वाइव। और दोस्तों, मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि अगर समय का डिमांड इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन है, क्लाइमेट चेंज का प्रोटेक्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, तो हमें उसके लिए फिटेस्ट আমি আপনার সবাইকে নমস্কার এবং শুভেচ্ছা জানাই। आज के इस उत्सव में वंदे वंदे बंगे जननी इस वंदनीय बंग भूमि पे उपस्थित परमादरणीय चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड, परमादरणीय डायरेक्टर टेक्निकल कोल इंडिया लिमिटेड, परमादरणीय डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एवं आईआर कोल इंडिया लिमिटेड, परमादरणीय डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस कोल इंडिया लिमिटेड, परमादरणीय डायरेक्टर मार्केटिंग कोल इंडिया लिमिटेड, ईसीएल परिवार के टेंडर कर देना और टेंडर की स्वीकृति प्रदान कर काम शुरू करा देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। काम शुरू कराना, यद्यपि ये कहा जा सकता है कि काम शुरू करा देना तो शुरुआत है, लेकिन जिस काम की शुरुआत नहीं होगी वो पूर्ण कैसे होगा। अगर हम लोगों ने इसे टाइम बाउंड मैनर में शुरुआत करा दी है तो निश्चय ही इसे पूर्ण भी करा देंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की जो मुझे लगी वो यह है कि 32 दिनों में टेंडर खुलने के पश्चात आप लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। सीआईएल में टेंडर स्वीकृत करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और उसमें समय लगता है और हर एक व्यक्ति के मन में एक थोड़ा सा कहीं पर भय है कि कोई टेंडर स्वीकृत कर दें, कहीं गलती ना हो जाए। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस भय से आप लोग थोड़ा ऊपर उठें।
अगर आपसे गलती होगी तो आपके प्रोडक्शन और देश के लाभ के लिए काम करना होगा। इस कंपनी को किस प्रकार से हम लोग एक स्वरूप दे सके जहां पर लोगों को लगे कि इसकी प्रणाली इस प्रकार से है जहां पर काम करने में डर किसी को नहीं लगता है। गलती करने से अगर डरेंगे तब तो काम ही नहीं हो सकता है। ऐसा हम कोई भगवान थोड़ी हैं कि रोज 100 डिसीजन लें और 100 में से 100 डिसीजन आपके सही हो जाएं। 100 में 70 डिसीजन 80 डिसीजन भी सही हो रहे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। घर में भी आप देखते होंगे डॉक्टर को बुलाना है, ये दवाई देना है या नहीं देना है, ये भी एक डिसीजन होता है। पता नहीं कौन सा डिसीजन सही हो और कौन सा गलत हो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा और हर ऑल इंडियन से आग्रह करूंगा कि इस भय के वातावरण से थोड़ा सा ऊपर उठें। हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसा मिश्रा जी ने कहा, यह टीम कुछ भी कर सकती है। अभी मैं WCL भी गया था, यही भावना हर जगह देखने को मिलती है कि टीम भावना, एक परिवार की भावना हर एक सब्सिडरी में है। लेकिन कहीं पर एक कमी है जिसके कारण वो डिलीवर करने में उस तरह से सक्षम नहीं हो पा रही है। शायद उसमें कोल इंडिया को सहयोग करना पड़ेगा और आपके लोगों में जो काम करने में त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों को देखने के बजाय उसकी उपलब्धियों को देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि काम करते वक्त कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज।